तो एक बार ना वो क्वेश्चन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे एक बार मैं उस क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ। CH3CH2 माइनस Na प्लस मिथेनॉल, ये दे रहा है CH3ONA प्लस इथेन, फर्स्ट सेकंड, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस H2O, ये दे रहा है इथाइन प्लस NaOH, थर्ड CH3COOH प्लस NaHCO3, ये दे रहा है CH3COONA प्लस H2CO3। नेक्स्ट नेक्स्ट है, NaOH plus NH. चलो क्या बोला Na, चलो NaOH प्लस NH3 ले लेते हैं कुछ मतलब, NH3 प्लस NaOH gives NaNH2 प्लस H2। चलो अब इसको बताना है, तो बताना है कौन सी रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड में, कौन पहले सी फॉरवर्ड। रिएक्शन कुछ अलग दी थी। चलो दोबारा दोबारा देख लेंगे, कुछ नहीं होता। अब अपना हो जाए, जल्दी करना एक बार। चलो कौन बताएगा अब आंसर। ट्वेल्थ वाले बच्चे में से बोलना है किसी को आंसर। सर कुणाल। बोल कुणाल। सर फोर्थ जाएगी बैकवर्ड में। फोर्थ बैकवर्ड में जाएगी, चलो कुणाल का ये आंसर है। और कोई? चलो अब ध्यान देंगे फिर। तो विधि सही है, देखते हैं अभी। देखो मैंने तुम्हें बोला कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, कोई जब जब रिएक्ट जो कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो, और जो बन रहा है वो वीक हो। वीक है तो आपस में रिएक्ट ही क्यों करेगा, इसलिए रिएक्शन वहीं रुक जाएगी। जहां पे भी रिएक्शन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स वीकर एसिड और वीकर बेस साइड, अगर एसिड बेस रिएक्शन है। ये ध्यान रखना, यही लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रिएक्शन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स वीकर एसिड और वीकर बेस साइड। वीकर जो भी होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए रिएक्शन उधर ही जाएगी। तो अब देखो इधर, इधर पहले मैं बेस कंपेयर कर रहा हूँ, बेस कोई भी एक चीज कंपेयर कर लो। ये वाला बेस स्ट्रॉन्ग है कि CH3O- स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? CH3CH2- स्ट्रॉन्ग बेस है कि CH3O- स्ट्रॉन्ग बेस है? कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है?
कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है? अभी पढ़ा है, पीछे क्वेश्चन कराया तो पीछे पढ़ा था एक, 8 पार्ट्स थे जिसके, CH3 CH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो CH3O माइनस क्या हो गया? वीक बेस। ये हो गया वीक बेस, इसलिए रिएक्शन आ जाएगी वीक की तरफ। इधर से ये पता लगा, ऐसे एसिड में चेक कर लो, मिथेनॉल अच्छा एसिड है कि इथेन अच्छा एसिड है? ऑब्वियस है ये तो काफी क्या, CH3 इज वीकर एसिड, CH3 वो स्ट्रॉन्गर एसिड, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही अब इधर चेक करो, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि इसमें OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है? कौन सा अच्छा बेस है? कौन सा अच्छा बेस है? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। हाँ, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस अच्छा बेस है, अभी पीछे पड़ा है। और H2O और इथाइन विच इज बेटर एसिड? H2O इज बेटर एसिड, तो इसलिए रिएक्शन आ जाएगी टुवर्ड्स वीकर, फॉरवर्ड में जाएगी। ये भी फॉरवर्ड, फर्स्ट सेकंड दोनों फॉरवर्ड में। CH3COH और NH3, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH3COOH प्लस NaHCO3। अब इधर देखेंगे H2CO3 है एसिड, इधर एसिटिक एसिड है, विच इज बेटर एसिड? सर हमने उसमें इथाइन वाले आयन और इथाइन को कंपेयर क्यों नहीं करा? दोबारा बोल एक बार दक्ष, किसको? मतलब जो इथाइन वाला आयन है हाँ, और इथाइन को। अच्छा, इसी के आयन को। अच्छा, इससे फिर क्या पता लगता दक्ष, इसमें बताया, इससे क्या पता लगता? मतलब इथाइन वाला आयन वीक एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। नहीं, फिर नहीं, इसको तो कंपेयर कर, जब भी कोई भी अगर एसिड है, कोई भी एसिड है, उसका H2SO4 ही ले ले तू, हमेशा आयन बना रहा है अगर तू नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला तो हमेशा वीक एसिड होगा। कोई भी एसिड ले ले, कोई भी एसिड, नेगेटिव वाला तो हमेशा वीक एसिड होगा, नेगेटिव वाला कभी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता। Ka1 हमेशा ज्यादा नहीं होता। दक्ष कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? Ka1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Ka2 व्हिच इन टर्न इज ग्रेटर देन Ka3। ये ब्लॉक में पड़ा हुआ है। यही तो बोल रहा हूँ मैं। K1 ग्रेटर होगा ना, ये तो हमेशा अच्छा एसिड होगा। तो फिर तेरे अकॉर्डिंग तो सारी रिएक्शन फॉरवर्ड में जानी चाहिए। एसिड सेलेक्ट किया, रिएक्शन फॉरवर्ड में। एसिड एसिड को कंपेयर कर, बेस बेस को। नहीं सर, नहीं दक्ष, नहीं समझा? पहले वाले केस में तो उससे फॉरवर्ड आंसर आ रहा है, सेकंड वाले में बैकवर्ड आ रहा है आंसर। एक मिनट गया, H2O NaOH, सॉरी H2O इथाइन, इन दोनों को कंपेयर किया, तो अच्छा एसिड कौन सा है? वाटर, सही ना, वाटर अच्छा एसिड है। और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और OH माइनस, कौन सा अच्छा बेस है? अगेन CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यही तो अच्छा बेस है, और ये अच्छा एसिड है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने कॉन्जुगेट मतलब एसिड बेस पेयर को मैं तेरी बात समझ गया। उसके अकॉर्डिंग तो फिर ऊपर वाला केस देख, तो कॉन्जुगेट देख रहा है ना, ये देख ले, इन दोनों को देख। अब बता, इथेन अच्छा एसिड है कि इसका आयन अच्छा एसिड है? हमेशा इथेन ही अच्छा एसिड होगा, आयन वाला तो हमेशा पुअर एसिड होगा ना। ये सर उससे तो फॉरवर्ड आंसर आ रहा है, लेकिन सेकंड केस में बैकवर्ड आएगा ना फिर उससे। दक्ष तू कहीं ना कहीं कंफ्यूज, क्योंकि देख, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, वाटर को और इथाइन को, क्योंकि दोनों एसिड है, और बेस को कंपेयर कर रहा हूँ, OH माइनस को और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस को। नहीं क्लियर हुआ? तू कभी एसिड के कंजुगेट से तो कंपेयर कर ही नहीं सकता ना। एसिड का कंजुगेट, जो एसिड का जो कंजुगेट बनेगा वो तो हमेशा बेस होगा, एसिड तो होगा ही नहीं वो। और अगर मानेगा भी तो एसिड, तो उसे बहुत पुअर एसिड मानेगा। सर इसमें ऐसे देखना चाहिए ना, मतलब जैसे रिएक्शन में इथाइन वाला आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हाँ, इसकी तरह एक्ट करेगा। इथाइन वाला, हाँ, अच्छा वो रिएक्ट, अच्छा वो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, ये कह रहा है? यस सर, तो वो बेस की तरह एक्ट करेगा और वो स्ट्रॉन्ग बेस है इथाइन की कंपैरिजन में। हाँ, तो तू इथाइन के कंपैरिजन में देख रहा है ना, दूसरे के बेस को तो चेक ही नहीं कर रहा तू, इसका बेस भी तो देखेगा तू। सर उसका तो एसिड देखेंगे ना, क्योंकि वो H+ दे रहा है। अच्छा, तू ये कह रहा है कि H2O जो है ये अच्छा एसिड है, तो ये H प्लस जल्दी देगा, और ये अच्छा बेस है, यही तो मतलब हुआ इसका। H2O अच्छा एसिड है और ये अच्छा बेस है, तो दोनों आपस में जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। यस सर। ये वीकर एसिड है, ये वीकर एसिड है, और ये वीकर बेस है, तो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड ही तो जाएगी।
दक्ष, एक मिनट, दक्ष यादव मेरे से तू बाद में पूछो इसको। लक्ष्य, यस सर। दक्ष तेरे को क्लियर हुआ है कि नहीं है? हाँ सर, हो गया। ओके चल दक्ष, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ फोन पे, हैं? ओके सर। नेक्स्ट है CH3COOH और NaHCO3। CH3COOH और NaHCO3। अब देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोलो इसमें क्या होगा? इसमें देखो CH3COOH जो है, CH3COOH जो है, ये क्या है? ये बहुत अच्छा एसिड है। ये इन दोनों कंपेयर करो, इस एसिड को और इस एसिड को। कौन सा अच्छा एसिड है? CH3COOH पीछे किया था अभी। जब ये अच्छा एसिड है तो, और NaHCO3 यानी HCO3 माइनस और CH3CO माइनस, कौन सा अच्छा बेस था? HCO3 माइनस अच्छा बेस होगा, ये तो ऑब्वियस है। अभी पीछे कंपेयर किया हमने, तो इससे रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी और इसका एसिड बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, इसका एसिड बन जाएगा H2CO3। और इसका तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, H2CO3 तो बहुत वीक एसिड है। कभी हमें, मैंने बताया ना, एग्जांपल लिया था कि कभी हमें अगर एसिडिटी होती है तो हम सोडा वाटर लेते हैं। सोडा वाटर में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं ना उसको, कार्बोनेटेड वाटर यानी NaHCO3 यानी HCO3 नेगेटिव आयंस है। तो HCO3 नेगेटिव आयन जैसे ही स्टमक में जाएंगे, इमीडिएटली जो H+ प्रेजेंट है एक्सेस में स्टमक के अंदर, उस H+ को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो CO2 गैस H2CO3 बना करके, H2CO3 यानी CO2 गैस बना करके स्टमक से बाहर निकाल देंगे उसको, एक्स्ट्रा एसिड को। तो इसलिए एसिडिटी दूर हो जाती है सोडा वाटर से। ये बता रखा है ना पहले पी ब्लॉक के अंदर भी, ये पता होना चाहिए। लाइक दिस, एसिडिटी इज रिमूव्ड यूजिंग सोडा वाटर। अच्छा, अब NH3, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, ये फॉरवर्ड में जाएगी जरूर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑर्गेनिक में काफी यूज होगी। NH3 प्लस NaOH, इस केस में NH3 प्लस NaOH। अब NH3 पुअर एसिड, H2O स्ट्रॉन्गर एसिड, OH माइनस पुअर बेस, NH2 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस। वैसे OH आयंस बहुत अच्छे बेस होते हैं, लेकिन NH2 माइनस के कंपैरिजन में पुअर बेस है, NH2 माइनस के कंपैरिजन में पुअर बेस है, तो इसलिए ऐसा होगा। ये समझ आ गया कि नहीं? अब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 2-3 बार ढंग से करना खुद, तो क्लियर होगा। ये मैंने 2-3 क्वेश्चन बना दिए हैं तुम्हारे लिए पीछे, खुद ट्राई करना, मुझसे नहीं पूछना आंसर उसका, खुद आपस में करना कंपैरिजन उसका। मैंने एक समझा दिया सर, तुम्हें। बोलो, कौन बोल रहा है? सर अगर रिएक्टेंट में हमारा गुड बेस और वीक एसिड आ जाए तो? ऐसा होगा तो फिर कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा आएगा, चांसेस कम होंगे, ऐसा होगा नहीं। तो कौन सा ज्यादा वीक है वो देखेंगे, अदरवाइज ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर। चलो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अब जैसे, अब मैं एक बार दोबारा तुम्हें बता देता हूँ इसी चीज को। CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, फिनॉक्साइड आयन, एसिड आयन। मान लो तुम्हें इसको बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना है दोबारा, इन 6 को तुम्हें अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर में। एक तरीका तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम इसका कंजुगेट एसिड बनाओ। कंजुगेट एसिड कैसे बनता है? H ऐड करके। एक तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, इसका कंजुगेट एसिड बनाओ। इसका कंजुगेट एसिड बनाया, नहीं ना, इसका कंजुगेट एसिड बनाएंगे और उससे निकालेंगे आंसर, और उससे आंसर निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, ध्यान देंगे, इससे क्या होगा कि अच्छा एसिड जो होगा, ये सबसे अच्छा एसिड है, तो कंजुगेट बेस इसका पुअर। एक तरीका ये समझ आ गया। ये सेकंड नंबर पे अच्छा एसिड है, तो कंजुगेट बेस इसका भी ज्यादा अच्छा नहीं होगा। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा वाटर, तो इसका OH आयंस आ गया। फिर आया इथाइन, फोर्थ नंबर पे एसिड, तो इसका ये आ गया। इथाइन के बाद आ गया अमोनिया, तो इसका NH2 माइनस आ गया। फिर इथीन का क्या आ गया? CH2 बॉन्ड CH माइनस। pKa वैल्यूज भी अगर तुम देखोगे, उससे भी ये आंसर निकल जाएगा। pK वैल्यूज जिसको रटी पड़ी है ना, वो देखते ही आंसर बोल सकता है ऐसे। जिसको पीके वैल्यू इसलिए लिखवाई थी मैंने कि वो उतनी भी याद कर लोगे तो मैक्सिमम आंसर तुम्हारे उससे भी निकल जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है डायरेक्ट। ऐसा नहीं कोई हमेशा तुम कंजुगेट एसिड बनाओगे तो ही आंसर निकालोगे, ये तो तुम्हारा दिमाग वहां पे कैसे चलेगा एग्जाम में, तो तुम 10 तरीके निकल जाएंगे। तुम जब जीओसी मेरे पास से तुम बिल्कुल तरीके से कर लोगे, तो तुम 10 तरीके से उसका बुक सॉल्व करनी जरूर, ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर लिए, तो तुम्हारे पास 10 तरीके मिल जाएंगे करने के।
कि कैसे करना है क्वेश्चन को, तो इसलिए सुन लेंगे एक बार। आप देखेंगे इसमें CH3COO माइनस है, बहुत ध्यान से करना है, ये पता नहीं कौन सी बार क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, इतनी बार डिस्कस कर चुका हूं मैं इसको, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि होमवर्क करते रहो, होमवर्क करते रहो, ताकि स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाए कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए नया तुम सोच लो उसमें। अभी बहुत सारा है GOC इसके अंदर, अभी इसमें पता नहीं क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं। 4 कंसेप्ट जो बताया ना तुम्हें, इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इसके अलावा एरोमेटिसिटी, ये 4 कंसेप्ट डेली रिवाइज करो उसको ढंग से, तो ये क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। उनके बेसिस पे ही तुम्हारी क्लासेस चलेंगी अभी 4-5 और, अभी काफी क्लासेस चलेंगी उसी के बेसिस पे। इसमें रेजोनेंस हो रही है और इसमें सबसे पावरफुल रेजोनेंस हो रही है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज O के ऊपर ही है, दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल। जब ये सबसे ज्यादा स्टेबल, एक तो इसमें नेगेटिव चार्ज O के ऊपर, एक तो वह वैसे ही अपना नेगेटिव देना नहीं चाहता, एक तो ये अपना नेगेटिव या लोन पेयर अपने वैसे ही नहीं देना चाहता, दूसरा इसमें जो नेगेटिव और रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज नहीं है एक पॉइंट पे, तो ये वैसे ही अपना नेगेटिव नहीं देना चाह रहा था, और उसके उसके ऊपर इसमें रेजोनेंस भी हो गई, तो फिर तो ये नेगेटिव बिल्कुल, ये अपना H+, ये अपना लोन पेयर H+ को बिल्कुल नहीं दे सकता, इसलिए क्या होगा, सबसे पुअर बेस। ये दूसरा तरीका, डायरेक्ट कंजुगेट एसिड मत बनाओ तुम। फिर फिनॉल, एक तो नेगेटिव O के ऊपर और ऊपर से इसमें रेजोनेंस, रेजोनेंस हो गई, तो इसलिए इसका नेगेटिव भी डीलोकलाइज हो गया। बस इसमें एक थोड़ा सा बेसिक रेक्टर इससे ज्यादा इसलिए हो गया, एसिड आयन से इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि नेगेटिव इसका रेजोनेंस में कार्बन के पास आ रहा है, और कार्बन पे नेगेटिव मतलब वो इसको इतनी आसानी से संभाल नहीं पाएगा, वो तो संभाल लेगा, वो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव इतना स्टेबल नहीं है, इतना स्टेबल नहीं है, तो ये H+ को फिर भी दे सकता है, यानी फिनॉक्साइड आयन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसलिए ये फिर भी देता है। तो इसलिए कॉन्जुगेट बेस सबसे पुअर किसका है, एसिड आयन का। फिर ये, फिर आ गया इसमें भी ओपन नेगेटिव, ओपन नेगेटिव है तो लोन पे अपने आसानी से H+ को नहीं देगा, इसलिए ये भी हो गया पुअर, ज्यादा अच्छा नहीं है भी। अब आया sp हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, नाइट्रोजन। अब कौन देगा लोन पेयर, sp2 कार्बन वाला, sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, तो लोन पेयर दे देगा अपना, दे देगा लोन पेयर। उसके बाद आ जाएगा NH2 माइनस, बिकॉज कार्बन नाइट्रोजन जो sp3 होता है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए लोन पेयर दे देगा। और लीस्ट कौन देगा, और सबसे जल्दी ये इथाइन इसके बाद देगा। मतलब अब बेसिक अगर तुम अरेंज करोगे तो पहले आ जाए, ये लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, मोस्ट बेसिक इज सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, ये आंसर है इसका। तो दोनों तरीके से आना चाहिए, कंजुगेट एसिड बनाकर भी वो इनडायरेक्ट हो गया, और ये डायरेक्ट तरीका, ये डायरेक्ट तरीका। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो उसमें, एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम कल से, इनको प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा। चलो नेक्स्ट अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मैक्सिमम बनते हैं मैंने सारे करा दिए, एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से करा दिया है। नेक्स्ट करेंगे CH3COOH, CH3CONH2, CH3CHO, CH3SO3H, CF3SO3H। ये 5 कंपाउंड्स हैं, सिर्फ सोचने का तरीका निकालना कि किस तरह से तुम्हें अरेंज करना है। कोई मैं बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ। फोर्थ, फिफ्थ, एक और ले लो चलो, सिक्स्थ, CH3NO2। चलो इसको बताएंगे अब। इन 6 कंपाउंड को अरेंज करना है अगेन एसजी कैरेक्टर में।
चलो कौन बोलेगा आंसर? कौन बोलेगा इसका आंसर? ट्वेल्थ वाले बच्चों में से 11th में तो कोई ट्राई नहीं कर रहा है। 12th वाले बच्चों में से कौन आंसर देगा? सर नाम बोलो। हाँ कुणाल। कुणाल। हाँ कुणाल बोल। 5 4 6 1 2 3 एक मिनट दोबारा बोल कुणाल। 5 4 6 1 2 3 हाँ 6 1 2 3। चलो और कौन ट्राई करेगा? और कोई जो ट्राई करेगा इसको? चलो श्रेया बोलो। नहीं। लक्ष्य। लक्ष्य आंसर बोल। सर 5 4 1 5 4 1 2 6 3 1 2 6 3 हाँ बिल्कुल सही है। और किसका निकला आंसर? 5 4 1 2 6 3 ये आंसर है। 5 4 1 2 6 3 ये आंसर है। अब आंसर सुन लेंगे फिर। 5 4 1 2 6 3 ध्यान देंगे। CF3SO3H। पहले मैं इसको ले रहा हूँ इस वाले कंपाउंड। इससे सारा कंपेयर हो जाएगा। CH3SO3H अगर है ये कंपाउंड है। जब ये H+ लूज करेगा सारा खेल रेजोनेंस का है। रेजोनेंस जिसको आ गया उसको सब कुछ आ गया इसमें। अब ये क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो ये इधर गया ये इधर। ये इलेक्ट्रॉन इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर। CH3SO नेगेटिव डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। एक मिनट कुछ गलत तो नहीं बना ना? हाँ डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ये आ गया। कितने स्ट्रक्चर बन गए? 1 2 और 3 स्ट्रक्चर बन गए। 3 स्ट्रक्चर और तीनों में नेगेटिव किस पे आ रहा है? O पे। तीनों में नेगेटिव किस पे आ रहा है? O पे। और इसके स्ट्रक्चर जब इसका H+ लूज होगा इसका जब H+ लूज होगा तो नेगेटिव किसके पास आएगा? O पे। लेकिन दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे। यही बनेंगे ना H+ लूज करने के बाद। दो ही तो स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें और O पे नेगेटिव है। तो अब ये वाला क्या है इस केस में? तो एक तो नेगेटिव आएगा 3 बार O पे और दूसरा उसका हाईली विड्रॉइंग ग्रुप है CF3। हाईली विड्रॉइंग ग्रुप है CF3। इसीलिए क्या आ जाएगा? 5 पहले फिर 4 फिर 1। स्ट्रक्चर नहीं बनाए अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाए तुमने तो कोई मार्क्स नहीं। पेपर में तो क्या आएगा? प्रूव दैट एसिडिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। तो तुम्हें सिंपल दिखाना है एसिडिक एसिड का H+ बाहर निकला तो एसिड आयन जो बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बस ये दिखाना है। सही ना? अब ये मैंने बता दिया तुम्हें। पहले 5 फिर 4 फिर 1। इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद देखो अब इसके बाद आ जाएगा हमारा 2। क्यों आएगा 2? क्योंकि 2 में H+ हटने के बाद 2 में H+ हटने के बाद क्या रेजोनेंस होगी? होगी लेकिन बहुत ही वीक रेजोनेंस है। बहुत रेजोनेंस हो रही है इसमें प्रॉपर, ऐसा नहीं रेजोनेंस नहीं हो रही। लेकिन इसमें पहले देखना है तुम्हें कि एटम अटैच किसके साथ है। एटम अटैच किसके साथ है? N के साथ। जो H एटम है एक्टिव हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? N के साथ। N तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं। पहले तो F देखते हैं
फिर एन फिर क्या देखेंगे, ओ देखेंगे, फिर एन देखेंगे। मैं अगर पीरियड की बात कर रहा हूँ, ग्रुप की बात नहीं कर रहा, सल्फर वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो अच्छे एसिड होते ही हैं। तो पहले मैं क्या देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इसमें तो एन के साथ अटैच है ना, तो इतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है नहीं, ये अभी इतना इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, तो इसलिए ये वीकर एसिड में काउंट होगा। लेकिन एन के साथ तो था ही, इसमें तो एन के साथ एच है ही नहीं, या ओ के साथ एच है ही नहीं। इसमें भी ओ के साथ या एन के साथ तो एच है ही नहीं, इसमें तो कार्बन के साथ एच है। और कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑलमोस्ट सेम। देखो CH3NO2 अगर है, CH3NO2 है, ये H है, ये तो कार्बन के साथ अटैच्ड है ना। पहला एटम किसके साथ अटैच्ड है ये जरूर देखना है। अभी जब ये H+ लूज करेगा तो क्या आएगा, CH2-, ये आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, रेजोनेंस तो होगी इसके अंदर, सही ना, रेजोनेंस तो इसमें हो जाएगी, रेजोनेंस तो इसमें हो जाएगी। लेकिन पहले किससे अटैच है H एटम, वो तो कार्बन से अटैच था, कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये वीकर एसिड में काउंट होगा। लेकिन हाँ, इसमें रेजोनेंस होगी तो 2 बार ओपन नेगेटिव जाएगा, इस वाले ओपन नेगेटिव भी जाएगा और इस वाले ओपन भी नेगेटिव जाएगा। इसलिए ये थोड़ा सा इससे अच्छा होगा इथेनॉल से। क्यों, इथेनॉल में जब H+ हटेगा, इथेनॉल में जब ये H है ना इसका, इथेनॉल का, जब इसका H+ हटेगा तो क्या आएगा, CH2-, ये इधर, ये इधर, रेजोनेंस होगी इसमें और एक ही बार ओपन नेगेटिव जाएगा। लेकिन H एटम जो है वो कार्बन से अटैच्ड है, H एटम कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इतना एक्टिव नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर सब बना के देखना, नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ये सब करके देखना जरूर। समझ गए कि नहीं, है आगे समझ के नहीं है। 11th वाले बच्चों में से अब एक और बताएंगे एक एक करके, जिसको समझ आ गया है 11th वाले बच्चों में से किसी को अगर समझ आया तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्ट्रक्चर आगे देखना। एक मुकुल को आ गया, और स्ट्रक्चर जरूर बनाना दोबारा दोबारा। अखिलेश, सर प्रियांशी। सर प्रियांशी को समझ आ गया, हाथ हाँ। हो गया बस अखिलेश घर पे बना के, बिंदिया को समझ आ गया नहीं, सर ये अखिलेश सुधांशु तू घर पे करके देखियो। सुधांशु को समझ आ गया, सुधांशु समझ आ गया ढंग से, सर सुधांशु। 70-80% आ गया है। अच्छा, घर पे दोबारा करेगा तो हो जाएगा कि नहीं, यस सर, हो जाएगा फिर। हाँ घर पे करेगा तो हो जाना चाहिए। और कोई, सर अलेख, अलेक्स, सर गौरव, अलेक्स, चलो फिर सबको समझ आ गया, छोड़ देंगे, सबको समझ आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन अगर सोच रहे तो, अच्छा 12th वाले में किसका सही था क्वेश्चन, ये 12th वाले में लक्ष्य के अलावा किसका सही हुआ है, 1-2 में कंफ्यूजन थी। नहीं हर्षिल नहीं, पूरा सही होना चाहिए। तो अब लास्ट ईयर का रखा तुम लोगों ने, अब पूरा सही होना चाहिए। अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे, जो CH3CONH2 है, जो CH3CONH2 है, क्लियर, ये एम्फोटेरिक होता है, ये एम्फोटेरिक है, ध्यान रखना। क्योंकि ये इसमें N जो है, इसमें N जो है अपने लोन पर दे भी सकता है, और NH2 का H जो है एक्टिव भी है। तो ये एक तरीके से तुम ये मान के चलना, ये जैसे NH2 है ना, ये H+ को लोन पेयर दे भी दे सकता है ये वाला N, और ये वाला H लूज भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए ये NOH से भी रिएक्ट करता है और HCl से भी रिएक्ट करता है, दोनों से रिएक्ट करता है। इट इज एम्फोटेरिक। CH3CONH2 एमाइड्स, दे आर कंसीडर्ड टू बी एम्फोटेरिक। ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, 4 दे देंगे ऑब्जेक्टिव, कहेंगे एसिड, एसिड क्लोराइड, ये एसिड डेरिवेटिव्स हैं, CH3COO, CH3CONH2, इन चारों में से कौन सा एम्फोटेरिक है, क्या पता एनहाइड्राइड भी दे दें, इन चारों में से कौन सा एम्फोटेरिक है। सो दिस इज एम्फोटेरिक व्हिच विल रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस, व्हिच विल रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस, दोनों से रिएक्ट करेगा ये, सही ना, ये दोनों से रिएक्ट करेगा। CH3CONHNA प्लस H2O, ये बन जाएगा बेस से, और CH3CONH3 प्लस Cl माइनस, NH3 प्लस Cl माइनस, ये बन जाएगा एसिड के साथ। तो दिस इज एम्फोटेरिक, ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे। देखो ऑर्गेनिक के अंदर बहुत कुछ है, एक बार 11th वाले बच्चों ने अगर इस साल कर लिया ना ऑर्गेनिक, तो तुम्हें इसके बेनिफिट्स नेक्स्ट ईयर समझ आ जाएंगे कि कितना बेनिफिट, इस साल एटलीस्ट डेप्थ से पता लग जाए। करते तो बहुत, तुम 12-13 बच्चे कर रहे हो, लेकिन जो ढंग से करेगा वो 2-3 बच्चे ही होंगे, जो साथ में बुक, कोई भी बुक उठा ली अच्छी सी, वो कर लिया, या मेरे असाइनमेंट्स कर लिए सारे, वो करना इंपॉर्टेंट है।
बुक को करना इंपॉर्टेंट है ताकि प्रैक्टिस हो सके ढंग से। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको ट्राई करो एक। चलो इसी को ट्राई करो तुम। इन चारों को अरेंज करना है एसिडिक करेक्टर में, क्लियर। इन चारों को अरेंज करना है एसिडिक करेक्टर में, 1 2 3 4। या फिर एक और ऐड कर लो, चलो ये और ऐड कर लो, देखते हैं इसमें कौन सोच पाता है। चलो मैं अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूँ उसको। इसको ऐड कर दिया मैंने। अब देखो कौन सोच पाता है। 6, ये 6 दिए मैं। अरेंज करना है 6 के 6 कंपाउंड्स को एसिडिक कैरेक्टर में, देखते हैं कौन निकालता है। पूरा दिमाग लगा लो और तुम्हें समझ आ जाएगा रेजोनेंस क्यों मैं बोल रहा था इतना इंपॉर्टेंट है। बिना रेजोनेंस के कुछ नहीं हो सकता। चलो कौन बताएगा आंसर। बच्चे तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज। क्लास नहीं होगी, 2 ही क्लास होंगी अभी। हाँ बोलना किसी को आंसर। 11th वाले बच्चों में किसी को ट्राई करना है क्या। चलो 12th वाले बच्चों में से कौन ट्राई करेगा। जल्दी बोलो, टाइम हो जाएगा फिर आंसर नहीं मिल पाएगा तुम्हें ये। अक्षय ट्राई कर, अक्षय।
सर 6 5 हम्म 3 2 4 1 चल तुम ट्राई अच्छा किया, और कौन ट्राई करेगा? दक्ष तू ट्राई कर ले वो जल्दी से, दक्ष टाइम हो जाएगा नहीं तो। दक्ष दक्ष का 4 3 5 6 2 1 एक 4 3 4 3 5 6। हाँ लक्ष्य तू बोल, लक्ष्य तू बोल। हाँ हाँ हर्षिल का देख लिया मैंने, हर्षिल का सही है, दक्ष का सही है। सर 4 3 5 6 2 1। परफेक्ट बिल्कुल। तो 4 बच्चों का सही हो चुका है। 6 2 1। किसने बोला ये? कुणाल। कुणाल बोल दोबारा। 4 3 5 6 2 1। परफेक्ट। तो ये बॉयज में 4-5 में अक्षर तेरा गलत क्यों हो गया ये क्वेश्चन? ये 4-5 बच्चों को सही है, ध्यान देंगे। पहले तो इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ओ के साथ एच है, सिर्फ इसमें ओ के साथ एच है, सिर्फ इसके अंदर क्या है, ओ के साथ एच। तो एच प्लस हटने के बाद पानी में डाला, माइनस एच प्लस हुआ, बन गया ये, और ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओ पे नेगेटिव है इसलिए ओ के साथ एच अटैच्ड है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। बाकी किसी में ओ के साथ एच है क्या? नहीं। तो ये आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव नेगेटिव। तो इसलिए ये इसमें एक तो ओ के साथ एच था, दूसरा एच हटने के बाद रेजोनेंस हो रही थी, तो इसलिए मोस्ट एसिडिक मैं हटा रहा हूं इसको। दिस इज मोस्ट एसिडिक। रीजन सुन लेंगे जल्दी से, क्योंकि नहीं तो टाइम हो जाएगा, फिर सोचते रहोगे क्या रीजन है। ये तुम्हें क्वेश्चन जिस दिन निकलने लग गए उस दिन तुम सही हो गए बिल्कुल। आपस में डिस्कस करो, उतना फायदा होगा इन क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट देखो, इसमें H प्लस हटने के बाद, इसमें जब H प्लस हटेगा यहाँ से तो नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव इधर से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और ये नेगेटिव इधर से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसलिए ऐसे ही इसके अंदर भी यही हो रहा है, जब इसमें से H हटेगा नेगेटिव आएगा, ये इधर से दोनों जगह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन इसमें एस्टर वाला ग्रुप है, एस्टर वाला ग्रुप है। जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा एसिड है, ध्यान देंगे, वो लगा हुआ है, एक बार जल्दी से देख लेंगे। ये है और से CH3 ये लगा हुआ है। तो तुम एक्टिव हाइड्रोजन हटा दोगे इसमें से, यहां से हटेगा एक्टिव हाइड्रोजन, नेगेटिव आएगा, यही एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस हो गई। और ऐसे ही एक बार O नहीं है, H हटा नेगेटिव आया, एक बार ये कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ये वाला डबल बॉन्ड हो कि ऊपर वाला? ऊपर वाला नहीं खींचेगा जल्दी, ये वाला नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इधर से भी रेजोनेंस हो रही है, इसलिए इसका माइनस आई कम हो जाएगा, इसलिए इसका माइनस आई कम हो जाएगा। और ये ध्यान रखना इसके अंदर, इसका माइनस आई कम हो जाएगा। ये भी एस्टर वाली फॉर्म है, इसलिए आंसर क्या आएगा? 4 3 4 3 5 6 2 1। 2 में माइनस आई थोड़ा ज्यादा है, इधर से रेजोनेंस स्टेबलाइज, इधर से माइनस आई। यहीं तो करेंगे, प्रैक्टिस कर लेना अब।